अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं ज़ैन खान और आप अपना प्रोग्राम देख रहे हैं आपकी बात। हमेशा की तरह आज एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और इनका तारुफ कोई लंबा चौड़ा तारुफ हम नहीं करवाएंगे, इनका नाम ही इनका तारुफ है। मैं ख़ुद इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूं और आई एम ब्लेस्ड कि जनाब आज इनका इंटरव्यू करने का मौका मुझे मिल रहा है। डॉक्टर एजाज़ वारिस हमारे साथ हैं। रेडियो का बहुत बड़ा नाम, टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। बहुत सारे लोग जो स्टार्स होते हैं इनके प्रोग्राम्स में आते हैं और बहुत सारे लोग इनके प्रोग्राम में आकर स्टार बन जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा बोलते हैं वैसे आप सर। ये आपसे मतलब मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा बोलते हैं, ये क्या बात है। आपसे सुनते रहते हैं आपको, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, बताइए कि MBBS डॉक्टर हैं आप और किस रास्ते पर चल रहे हैं? देखिए MBBS जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनके पास भी एक दिल धड़कता है। अच्छा। अब जो दिल है ना, वो हमारा भी जिस तरह सबका धड़कता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप टिपिकल साइंस की जो आपकी मोनोटोनस एक लाइफ होती है ना, डॉक्टर, पेशेंट्स, हेक्टिक रूटीन्स, ये वो, अगर आप उनके साथ साथ ये एक सॉफ्ट टच रखो आर्ट्स का, तो लाइफ मज़े की हो जाती है। जब मैं आके डब्बे में बैठता हूँ रात को 10 से 12 में और फिर वो मैं बातें करता हूँ अपने जैजियंस के साथ, अपने लिसनर्स के साथ, तो दुनिया ही आला दुनिया आला हो जाती है। और वो गानों से खेलना और वो लिसनर से बातें करना, इट्स ऑल फन एंड आई थिंक दैट मेक्स मी अ ट्रू जैजी, राइट? बिल्कुल सर। आप लिसनर बहुत अच्छे थे, उसके बाद किस तरह से आप रेडियो में आए? देखिए लिसनर जब मैं था तो मैंने उसका भी देखो मेरा एक थोड़ा मंत्रा है लाइफ का कि मैं एक पाइसियन हूँ। पाइसियंस जो होते हैं वो जो काम करते हैं फिर वो परफेक्शन पे लेके जाते हैं। अब मैं जब लिसनर था तो तब भी मैंने कमिटमेंट के साथ लिसनिंग की और आई यूज टू कॉल इन एवरी शो, और हर शो में मैंने कॉल करना। इवन उस वक्त तो हमारे जो काफ़ी आरजे थे वो जेलस होते थे कि यार ये कौन सा लिसनर है जो कि इतना हमसे भी ज़्यादा इन हो गया है। लेकिन मैंने उसको एंजॉय किया। देन आई टुक अ पॉज एंड देन आई केम बैक एज एन आरजे कि चलो अब मैंने लिसनर तो काफ़ी बन गया, काफ़ी कॉल्स वॉल्स हो गई हैं और काफ़ी मैंने अवार्ड्स लिए बेस्ट कॉलर के। सो आई थॉट कि लेट्स गो टू एक्सप्लोर द अदर साइड द माइक। अच्छा, आप क्या समझते हैं किससे आपने किस आरजे से बहुत सीखा? सीखा मैंने अजमल शोबी साहब कराची में एक बहुत बड़ा नाम है, उनको मैं सुनता था। और रूबी सलीम थी, सम्मन अंसारी थी, सलमान तारिक थे लाहौर में। दे ऑल वर माय टॉप फेवरेट्स। अच्छा। और इनको सुना और इनसे सीखा और तब मुझे आइडिया हुआ कि आवाज़ का जादू जब वक्त टाइम सर चढ़ के बोल सकता है, तो लेट्स ट्राई दैट। और आपका बोलता है जनाब, बस कोशिश करते हैं कि जैसे हैं वैसे वहाँ दिख जाएं, सुन जाएं बल्कि। अच्छा सर, किस तरह से मैनेज करते हैं आप? क्योंकि प्रोफेसर भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं, रेडियो शोज, फिर आप तो एक एक वक्त में दो एग्जैक्टली ये भी लोगों ने नोट कर लिया है कि मैं एक टाइम पे 2 रेडियोज भी कर रहा होता हूँ। हाँ, किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए एक बात ये है कि जो काम भी करता हूँ ना वो शौक से होता है हमेशा। अगर आपके अंदर एक काम का शौक नहीं है ना सो जैन, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सो आई थॉट कि सब शौक से होता है। सुबह कॉलेज जाते हैं, वहाँ आई लव टीचिंग, मुझे नॉलेज को ट्रांसफ़र करना अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। आई ओन माई स्टूडेंट, बल्कि मैं किताब लिख रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, पैथोलॉजी मेड ईजी, बहुत जल्द वो आने वाली है। खबर है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, आने वाली किताब भी बहुत जल्दी, जिसमें उनके लिए बहुत वैल्यूबल पॉइंट्स होंगे और आप लोग उससे काफ़ी मुझसे पाएंगे। सेकेंडली फिर रेडियो, टीवी, शाम को प्राइवेट प्रैक्टिस, सब चीज़ें साथ लेके चलता हूँ बिकॉज आई लव वर्क। जितना काम करें उतने पैशन से करें उतना मजा आता है। और इतना काम करने के बावजूद हमेशा फ्रेश, हंसते मुस्कुराते, क्या करूं, कोशिश करता हूं। हर काम कोशिश से होता है, पता ना आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितना प्यार मुझे हमारे जैजियंस ने दिया ना, जो एक बार जैजी को सुनता है और देखता है उसको हम जैजियन बुलाते हैं। नो डाउट। तो अगर आप लोग जैजियन हैं तो ये शो आपके लिए है, बहुत आला। अच्छा, मैंने सर खुद बहुत ऑब्जर्व किया है एज अ रेडियो आर्टिस्ट कि रेडियो का जो लिसनर है वो वाकई आपसे दिल से मोहब्बत करते हैं। हाँ, दिल से मोहब्बत करते हैं। बिकॉज देखिए मैं एक बात कहूँ आपसे, मैं अपने लिसनर्स को ओन करता हूँ, मैं उनको प्यार करता हूँ, उनके दुख सुख में उनके बराबर का शरीक होता हूँ। आई कोई नहीं करता आरजे। मैं अपने मेन वॉल पे अपने रेगुलर कॉलर्स को या लिसनर्स को विश भी करता हूँ बर्थडेज पे, और मुझे करना पड़ता है, आई लव देम, मैं उनको ओन करता हूँ। तो जो हमारे साथ डेली हमें सुनते हैं अपना टाइम निकाल के, तो उनको इतना तो हक बनता है हम पर। ठीक है ना? तो सर शोबिस के लोगों के साथ आप हर वक्त नजर आते हैं, फेसबुक खोल लें आप अपना दिन आप शोज आपका देखे जाएं, तो किसके साथ आपको काम करके ज्यादा मजा आया? शोबिस में इस तरह से इन होने का कोई वजह नहीं? वैसे शोबिस का शौक तो मुझे बचपन से ही था। खैर मैं कहूँगा मैंने बहुत, आई यूज्ड टू वॉच 5 मूवीज पर डे, कैन यू इमेजिन दिस थिंग? अब मैंने अपने एग्जाम भी सारे जब दिए थे तो डेली आई यूज्ड टू वॉच अनदर मूवी। मैं सब ड्रामे देखता था, मूवीज देखता था, गाने सुनता था, तो एक शौक तो था।
सो अब ये है कि वो शौक जब मैंने देखा कि मैं जब आ गया हूँ तो मैंने अब शोबिज़ स्टार से मेरी दोस्ती हो गई। अच्छा। और दोस्ती हुई तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो लोग बहुत दिल के करीब होते हैं, दिल के हसास भी होते हैं। अच्छा। और आर्टिस्ट जो हैं ये हमारे एसेट्स हैं। आप लोग देखिए उनको देखते हैं बस दूर से, हाँ जी। हम उनसे मिलते हैं। ये लोग बहुत हसास होते हैं बिल्कुल। और यकीन करें दे आर वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट पर्सनैलिटीज अक्रॉस द नेशन। इस वक्त मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, इनसे प्यार किया करें, इनको इज्जत दिया करें। आपके लिए दिन रात वो काम करते हैं। शूट्स पे जाकर देखिए वहाँ पे क्या हालात हैं, पूरे दिन शूटिंग्स चल रही हैं, बहुत बिजी हैं, कोई फैमिली का होश नहीं होता उनको। सो वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड लव देम एंड आई लव माई सेलिब्रिटीज। जितने इंटरव्यूज मैंने किए हैं आज तक, राहत फतेह अली खान से लेके अली जफर, रीमा, मीरा, वीना जी, सोफिया जी, इमरान अब्बास, सारे ऑल टाइम फेवरेट इमरान अब्बास मेरा ऑल टाइम फेवरेट है बिकॉज़ ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। अली जफर साहब, अली जफर भी आला हैं, एहसन खान और बहुत है, हुमायूं अशरफ और बहुत बहुत नाम है यार, सोफिया अहमद हैं और काफ़ी लोग हैं, किसी का नाम लूँ, माया अली, बहुत सब ज़बरदस्त है। तो क्या आपका अपना कोई प्लान है फ्यूचर में, किसी मूवी में देख रहे हैं हम आपको? ना पता नहीं, एक्टिंग का एक दफ़ा आया तो था तो लेकिन मैं एक्टिंग नहीं करूँगा। आई जस्ट हेयर फॉर एंकरिंग। और वैसे मैंने एक ड्रामा किया था हम टीवी का, छोटा सा प्ले था, अभी छोटा रोल था मेरा उसमें। एहसन खान ने कहा था कि तुम उसमें ना आरजे का ही रोल कर लो। अच्छा। वो चला था लास्ट ईयर, अच्छा था वो एक्सपीरियंस। 2-3 सीन मैंने किए थे। आरजे का उसमें होता है कि वो एक्टर नाबीना होता है, हाँ बिल्कुल, है ना, चश्मे नाम के नाम से आया था। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो 1-2 सीन्स थे, लेकिन मुझे उस दौरान कोई 201 मैसेजेस, आप ड्रामा में भी आते हैं, बख्श दो यार, नहीं ऐसा नहीं है, बस वो वक्त ही किया था। सही है ना। अच्छा सर, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे? फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि अब मैं टीवी भी कर रहा हूँ, स्टार एशिया न्यूज़, माय जानू चैनल। क्या बात है, बहुत प्यार करता हूँ मैं चैनल से, क्योंकि जो आपको इज्जत दे, जो आपको सब कुछ दे, वो आपका अपना होता है। सो आजकल मैं आवाज़ FM पे हूँ और रेडियो आवाज़। नईम साहब बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग मी द माइक। मिर्जा नईम साहब ज़बरदस्त। और उसके अलावा यहाँ पर स्टार एशिया न्यूज़ में जैसे 10 करें, 1.5 साल होने को आ रहा है, और यहाँ पर भी सारे लोग ही, ज़हीर साहब और अब्दुल्ला और गाजी साहब और फ़हीम, सारे बेस्ट लोग हैं। नदीम दार साहब जिनका शो करता हूँ मैं, मज़ा आता है बिकॉज जो मैं काम करता हूँ वो मैं शौक से करता हूँ और दिल से, वरना मैं करता ही नहीं। तो अपने स्टूडेंट्स के साथ भी आप इसी तरह से पोलाइट होते हैं या फिर? या थोड़ा सा, लेकिन वहाँ आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद माय स्टूडेंट्स, मुझे लगता है, क्योंकि वो ज़रूरी होता है, वरना फिर अगर वहाँ भी हम जैजी बन जाएं तो फिर फ़ायदा क्या। यू नो, जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है और देखता भी है, लेकिन जैजी होता है रात शाम 7 बजे के बाद। अच्छा। सुबह डॉक्टर एजाज वारिस होता है। सही है। घर में जैजी कैसा होता है? घर में जैजी जैसा है वैसा ही है। जैसा ही है बिल्कुल। तो जैजी को खाने में क्या पसंद है? खाने में एवरीथिंग जो अच्छी बनी हो, आई एम अ फूडी ऑल्सो। लाहौर का हर रेस्टोरेंट मैंने छोड़ा नहीं है। अच्छा। और चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो, चाहे वो थाई हो, आई लव थाई फूड, चाहे वो चपली कबाब हो, बिरयानी हो, आई लव इट एवरीथिंग। सही। अच्छा खाना मेरा एक शौक है। बहुत ज़्यादा क्या खाते हैं? बहुत ज़्यादा दिमाग खाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं सब कुछ ही खाता हूँ, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा नहीं खाता। अब मैंने आई हैव लेसन्ड माय क्वांटिटी ऑफ फूड, वरना फिर टीवी पे आने के लिए आपको गोल मुंह जितना होगा उतना फिर टीवी आपको करेगा। सो वी हैव टू रेजिस्ट। अच्छा, सही। तो अपने देखने वालों के लिए, क्यों वैसे तो जैजियंस हर वक्त आपके साथ इन कांटेक्ट हैं, exactly. तो क्या पैगाम देंगे? देखिए, बस कहना ये चाहता हूँ मैं कि आपने जैजी को मान दिया है, आपने जैजी को प्यार दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैजी आज जो कुछ भी है सिर्फ आप लोगों की वजह से है, और मैं आपके लिए शो करता हूँ, चाहे टीवी और रेडियो हो। कीप लविंग जैजी। और मैं सब नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से हमारे व्यूअर्स, लिसनर्स हैं जो कि रेगुलर हमें सुनते हैं। एंड कीप फॉलोइंग मी ऑन माई पेजेस, डॉक्टर एजाज वारिस, इंस्टा, ट्विटर, सब पे आ जाया करें। हम आपके साथ साथ हैं। कीप लविंग मी, कीप प्रेइंग फॉर मी कि मेरी हर जायज़ ख्वाहिश जो है पूरी हो जाए। आमीन। और आपके लिए मेरी बहुत दुआएं हैं। यू आर द बेस्ट। और जनाब यंग टैलेंट हैं और अमेजिंग जैन, क्या बात है। वैसे जैन जिसने मुझे काबू किया है ना, फुल मार्क्स टू यू। वैसे मैं पता क्या, नॉर्मली मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ इंटरव्यूज़ को, और कम ही करता हूँ, लेकिन जैन को मैं फुल मार्क्स दूंगा कि जैन ने मुझे पकड़ लिया। बस देख लेना, क्रेडिट जाता है। वैसे आपके चाहने वाले, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं, वैसे तो लोग आपको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत ये है कि वो कहते हैं किसी और प्लेटफॉर्म से भी आपको देखें, फिर देखें। कौन सा प्लेटफॉर्म? कोई भी। हाँ, तो, देखिए, अभी जो मैं कर रहा हूँ, स्टार एशिया न्यूज़ है, अभी आवाज़ FM है। अब देखिए इंशाल्लाह अगली मंजिल कहाँ होती है। फिलहाल तो यहीं हूँ मैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बहुत शुक्रिया जैन आपका। उर्दू पॉइंट इज़ अ लवली पेज, आई विश देम गुड विशेस। उर्दू पॉइंट इज़ गोइंग गुड, और आप लोग भी सही मैच्योर वर्क कर रहे हैं। कीप डूइंग इट अप और स्टे ब्लेस्ड।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जैन, अल्लाह हाफिज़। जनाब, थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारे साथ मौजूद थे आज जय जी, जिनकी मज़े मज़े की बातें आप सुनते रहते हैं, इनको देखते रहते हैं। उम्मीद है आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक और नए मेहमान के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।